तो गोविंद सिंह डोटासरा का पीसीसी चीफ पोस्ट पर 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सचिन पायलट की बगावत के बाद जुलाई 2020 में डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस की कमान दी गई थी। संगठनात्मक नियुक्तियों और विधानसभा उपचुनाव, शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव परिणाम के लिहाज से डोटासरा का कार्यकाल बेहतरीन और शानदार रहा। विरोधियों ने डोटासरा के बयानों से उन्हें खूब विवादों में डालने की कोशिश की, लेकिन डोटासरा ने हर चैलेंज का डटकर मुकाबला किया। प्रधान से लेकर प्रदेशाध्यक्ष तक डोटासरा का सियासी सफर कैसा रहा, आइए बताते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। पीसीसी चीफ ने पूरे किए सफलता के 3 साल। गोविंद सिंह डोटासरा संभाले हैं पीसीसी चीफ की कमान। संगठनात्मक नियुक्तियों और विधानसभा उपचुनाव, शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव परिणाम रहे बेहतरीन। इस लिहाज से डोटासरा का कार्यकाल रहा शानदार। विरोधियों ने लगाए रोड़े, लेकिन हर चैलेंज का किया मुकाबला। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रधान से सियासी सफर शुरू किया, विधायक बने, सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और संगठन में भी कई अहम पदों पर काम किया। सीकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष से लेकर पीसीसी पदाधिकारी के तौर पर भी काम किया। सत्ता और संगठन दोनों में काम करने का तजुर्बा है। डोटासरा अभी राजस्थान कांग्रेस के कप्तान हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। डोटासरा को बतौर पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी निभाते हुए 3 साल हो गए हैं। डोटासरा सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। जब प्रधान थे तब उनके जनाधार और जलवे को देखते हुए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। चौधरी नारायण सिंह और स्पीकर सीपी जोशी ने राजनीति के शुरुआती दौर में डोटासरा की खूब मदद की। डोटासरा विधायक का अपना पहला चुनाव भले ही महज 34 वोटों से जीते, लेकिन इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का डोटासरा का सफर अब तक बेदाग रहा है। शेखावटी के सियासतदार की मौजूदा दौर में खांटी किसान नेता के तौर पर अब एक मजबूत पहचान बन चुकी है। डोटासरा अपनी हाजिर जवाबी, कड़े फैसले और उस पर अडिग रहने वाले राजनेता हैं। डोटासरा अपनी बोली और लफ्जों से सख्त जरूर लगते होंगे, लेकिन राजनीति की काजल की कोठरी में डोटासरा के दामन पर कोई व्यक्तिगत दाग नहीं है। डोटासरा का सियासत का स्वर्ण काल था जब विपक्ष में उपनेता प्रतिपक्ष थे। डोटासरा ने विधानसभा में अपने सवालों और तर्कों से भाजपा सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। जब सरकार आई तो पार्टी ने डोटासरा को शिक्षा मंत्री बनाकर इसका इनाम भी दिया। फिर जब सचिन पायलट मानेसर चले गए थे तब डोटासरा को 14 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। 29 जुलाई को डोटासरा ने सीएम गहलोत की मौजूदगी में पीसीसी चीफ का पदभार संभाला। अब बात डोटासरा की 3 साल की उपलब्धियों की करें तो डोटासरा के समय 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 5 उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी जीत का परचम लहराया। जिला अध्यक्ष सहित अन्य संगठनात्मक नियुक्तियों में दिखा दबदबा। इन नियुक्तियों में डोटासरा ने अपना दम दिखाया। इसमें ऐसे नेताओं को मौका दिया जिनका कोई ज्यादा सियासी बैकग्राउंड नहीं था। उनकी मेहनत और जोश के कारण पदाधिकारी बनाया। डोटासरा ने इन नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी। डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति का भी मुखिया बनाया गया। अपनी बेबाक और हाजिर जवाबी के चलते डोटासरा कई बार विवादों में आ गए, लेकिन डोटासरा अपने बयानों पर डटे रहे, अडिग रहे। अक्सर वो कहते हैं कि खरी बात वही बोल सकता है जो सच्चा है। विरोधियों ने डोटासरा को उनके बयानों के आधार पर घेरने की खूब कोशिश की, लेकिन डोटासरा अपने काम और फैसलों से उनका जवाब देते रहे। लिहाजा डोटासरा की गिनती आज राजस्थान में कांग्रेस के प्रमुख और स्थापित नेताओं में होती है। अब डोटासरा के सामने चुनौती विधानसभा चुनाव 2023 है। अगर डोटासरा इस अग्नि परीक्षा में कामयाब हो जाते हैं तो उनका सियासी वजूद और बढ़ जाएगा। सच में धड़क के लिए दिनेश डांगी की खास रिपोर्ट।